आपने उनके दरवाजे पे जाके आपने उनके तलवे चाटने का काम किया, उनके पास जाने का काम किया, आपने समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, और वो समाज के ऐसे मान सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है जिसको समाज कभी भुला नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई, जब तुम्हें अकेला चुनाव लड़ना था या कुछ भी करना था तो आप समाज का अपमान कराने के लिए क्यों गए थे? अपने मान कि जो बसपा से निकला हुआ पुर्जा है वो कहीं पे फिट नहीं बैठता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, गंगानगर जो कि खुर्जा विधानसभा में पड़ता है। तो मेरे साथ में एडवोकेट प्रदीप जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी, प्रदीप जी 2022 के चुनाव क्या रंग लेकर आएंगे? देखिए, 2022 में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि 2022 से पहले एक पूरे देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला। 2022 से पहले हाथरस का कांड हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली उसमें बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, और ना जाने ऐसे बहुत सारे नेता पैदा हुए इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो नए युवा कह सकते हैं उनको, ऐसे लोग आए और वो उनमें उन लोगों में इतनी ललायकता, उनमें इतना वो था कि मतलब जल्दी से वो नेता बनने की चाह में थे। तो उनका ये निश्चित होगा कि वो नेता भविष्य में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये निर्णय 2022 में आने वाला है। और ऐसे बहुत सारे नेता इस तरह के यहाँ पर रहे जिनको बहुजन समाज पार्टी ने नेता बनाने का काम किया। लेकिन कांसीराम जी की मुझे एक बात याद आती है, मैं अक्सर वो कहता हूँ कि कांसीराम जी ये कहा करते थे कि जो बसपा से निकला हुआ पुर्जा है वो कहीं पे फिट नहीं बैठता। तो ये बात जहाँ आप खड़े हैं बुलंदशहर में, वो यहाँ भी सिद्ध होती है। वो इसलिए सिद्ध होती है कि बसपा से निकला हुआ पुर्जा भी यहाँ पर 2 बार, एक अलीम विधायक, जहां आप खड़े हैं बुलंदशहर में, सदर सीट रही, 2 बार अलीम विधायक बसपा से रहे। उसके बाद उनके देहांत के बाद उनके भाई यूनुस आए, और यूनुस ने जो पार्टी छोड़ने का काम किया, और पार्टी छोड़ करके वो रालोद और सपा के गठबंधन में गए। वहाँ पर वो यहाँ पर भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अनूपसर सीट पड़ती है, यहाँ पर चौधरी गजेंद्र सिंह, जो बसपा में बहुत उनका मान सम्मान था, चौधरी गजेंद्र सिंह को यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाने का काम किया। लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या हुआ, वो भी जो बसपा का जो पुर्जा कहेंगे उसको, पुर्जा थे, वो भी उसको छोड़ करके वो सपा रालोद में इस आशा के साथ गए थे कि मेरा टिकट होगा, लेकिन उनका भी टिकट नहीं हुआ। और जब टिकट नहीं हुआ तो वो मतलब एक पुर्जा, जो कांसीराम जी ने बात कही थी, कहीं फिट नहीं बैठता, वो सपा रालोद में फिट नहीं बैठे, तो अब वो कल उसमें गए हैं, कांग्रेस में गए हैं, और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे अनेक नेता हैं जो, चाहे मैं उदाहरण दूंगा, चाहे वो उपाध्याय रहे हों, या ऐसे कई सारे नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, देखिए भटकते घूम रहे हैं। तो ऐसे कितने नेता हैं जो कांसीराम जी की बात सिद्ध होती है। और ऐसा बहुत कुछ अहम 2022 के बाद होने वाला है कि जिन्होंने ना जाने मतलब किस तरह से अपने स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि मैं जो स्टेटमेंट दिए उनसे अगले दिन पलट गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेता बनने की चाहे, जिन्होंने समाज का कभी भला नहीं देखा, जिन्होंने कभी जो एक सामाजिक संगठन, जो मूवमेंट, चाहे शुरू से इस देश के अंदर चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी लेकर चले, अम्बेडकर जी के बाद मान्यवर कांसीराम जी लेकर के चले, जो बहुजन समाज का एक मूवमेंट था, जो 4 बार की सत्ता बहुजन समाज पार्टी की इस देश के अंदर दी, उस मूवमेंट को लेकर के जो है कोई उनके बाद जो है नहीं चला, और उसको जो चला, वो जो बनाया कांसीराम जी, उसको तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। अगर आज वो ऐसे लोग उसको 2022 तक भी जोड़ने का काम करते तो वो कम से कम एक नेता बनने की उसमें होते, लेकिन वो नेता नहीं बन पाए। तो ऐसा 2000, जैसा आपका प्रश्न था, 2022 के बाद ऐसे बहुत सारे चेहरे जो नीचे पटल पे आने वाले हैं, और जिनका पूरी तरह से वजूद ख़त्म होने वाला है, और वजूद ख़त्म हो भी चुका है। तो ऐसा 2022 के बाद जो है होने वाला है। जी वकील साहब, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गठबंधन की भी जो गठजोड़ है बहुत मजबूती के साथ में लगे हुए हैं, हर पार्टी कहीं ना कहीं किसी के साथ में गठबंधन कर रही है। तो अभी हमने वर्तमान में देखा जिस तरह से चंद्रशेखर का भी एक चेहरा उभर कर आया है राजनीतिक तौर पर। अगर हम ये कहें कि हमने धरातल पर भी बात किया लोगों से, तो धरातल पर लोग भीम आर्मी को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि देखिए, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि मुझे जो है, जो उनका संघर्ष था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो अपना समाज है वो देने वाला समाज बनाना है, लेने वाला नहीं, मांगने वाला समाज नहीं बनाना। लेकिन मान्यवर कांसीराम, आपने पार्टी बनाई आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम जी की आप बार बार बात करते हैं, चंद्रशेखर जी, और बार बार उसकी विचारधाराओं की चंद्रशेखर बात करते हैं। एक भी ऐसी विचारधारा जो कांसीराम जी की
हो। जैसे कांसीराम जी ने कहा कि मुझे देने वाला समाज बनाना है और लेने वाला नहीं। ये जो अगर सिद्ध करके दिखाया तो बहन मायावती जी ने करके दिखाया। आज भी यदि कोई उनके पास टिकट लेने के लिए जाता है, उनके पास जाता है, सर्व समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर अखिलेश यादव भी गए, मुलायम सिंह यादव गए, या कोई भी चाहे बिहार से तेजस्वी यादव उनके पास गए, तब भी गए, उन्होंने उनका सम्मान जो है सर झुका कर किया। लेकिन इन्होंने, जिनका आपने नाम लिया चंद्रशेखर रावण, इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम किया, इन्होंने देने वाला समाज पैदा नहीं किया, इन्होंने जो है मांगने वाला, ये मांगने वाले बन गए। आप ये देखिए कि आप उस समाज की जो वो समाज, बहुजन समाज में भी वो जाति जो स्वाभिमानी जाति है, जिससे बहन मायावती जी आती हैं। मैं जाति का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जाति स्वाभिमानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे हाथरस में बहन वाल्मीकि जो बहन थी उसके साथ मनीषा, उसके साथ अन्याय रहा हो, अगर उस अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हुआ, वाल्मीकि समाज के लिए खड़ा हुआ, कोड़ी समाज के लिए खड़ा हुआ, या अनुसूचित जाति जनजाति की जो बहुजन समाज की कोई भी जाति थी उसके लिए यदि खड़ा हुआ, तो वो जो जाटव और चमार जो एक कौम है, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ, वो स्वाभिमानी कौम है। उसने अगर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध किया, तो इसने गलत नीतियों का विरोध किया। लेकिन उसी समाज को आज पिछले पायदान पे लाने का काम, उसका अपमान करने का जो काम किया है, वो चंद्रशेखर रावण ने किया है। आप ये देखिए कि किसी ने आपको, अखिलेश यादव ने आपको ये नहीं कहा था कि आप उसके घर जाइए, आपको ये नहीं कहा था कि आप प्रियंका गांधी के घर पर आप बार बार जाइए, आपको किसी ने अपने घर नहीं बुलाया। आप समाज का मान सम्मान बेचने के लिए उनके घर के चक्कर लगा रहे थे। आप इस बात के लिए चक्कर लगा रहे थे कि मुझे सिर्फ जो है 2 सीट दे दो, मुझे 4 सीट दे दो, या मुझे 10 सीट दे दो। आखिर ऐसी क्या जल्दी मची थी आपको राजनीति में आने की कि आप सीटों की ललायक था? आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई, जब तुम्हें अकेला चुनाव लड़ना था या कुछ भी करना था, तो आप समाज का अपमान कराने के लिए क्यों गए थे? अपने मान सम्मान की जो ठेस आपकी पहुंची, आप उसको नेस्तनाबूद करने क्यों गए थे? सबसे बुरी बात ये देखिए, पूरे देश के लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा। आप चैनल पे बैठ के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुजन समाज के खिलाफ है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बातों को दिखाने का काम कर रही है, उन चैनलों पे बैठ के आप रो रहे हो। उस रोने का मतलब ये है, यदि आप किसी बहन बेटी के लिए, उसके सम्मान के लिए रोते, आप समाज के संघर्ष के लिए रोते, उनको न्याय दिलाने के लिए रोते, तो आपके पीछे पूरा समाज लग गया होता। लेकिन आप रो किस लिए रहे हैं? आपको एक सीट नहीं दी, आपको एक सीट दे करके अपमानित कर दिया, आपको अपने घर से भगा दिया। तो आप ये देखिए कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा अपमान है, कि इतना बड़ा अपमान है कि जो स्वाभिमानी समाज था, जिस समाज ने किसान आंदोलन में जाकर के भाग लिया, हर जगह खड़े वो लोग हुए, तो उस समाज का आपने अपमान कराने का काम किया। वो किस लिए? बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने चंद्रशेखर रावण से कहा, जो उनके करीबी रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से भी देखेंगे, जो करीबी उनके रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाई चंद्रशेखर रावण, अभी आप अपना सामाजिक संगठन चलाइए, आप राजनीति में मत आइए। तो आज भी यदि आपको अखिलेश यादव ने आपको दुत्कार दिया था, आपको भगा दिया था, और आप बार बार उसके भगाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि आप जो अखिलेश भाई, मुझे एक बार ये कह दीजिए कि आप मेरे भाई हैं, मैं बिना समर्थन आपको मिला उसके दे दूंगा। अरे भाई, फिर आप अपनी बात कह रहे हैं। आपसे ना तो अखिलेश ने समर्थन मांगा, आपसे ना तो जयंत ने समर्थन मांगा, आपसे ना प्रियंका गांधी ने समर्थन मांगा। अगर पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अगर आपका मैसेज गया है, तो ये गया है, आपने उनके दरवाजे पे जाके आपने उनके तलवे चाटने का काम किया, उनके पास जाने का काम किया, आपने समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, और वो समाज के ऐसे मान सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है जिसको समाज कभी भुला नहीं सकता। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा।